अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। फौजियों के साथ दिवाली मनाने की अपनी सालाना रिवायत को जारी रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यानी पीर की सुबह कारगिल पहुंच गए हैं। पिछले साल पीएम मोदी ने जम्मू के नौशहरा में फौजियों के साथ दिवाली मनाई थी। उन्होंने हिंदुस्तानी सरहदों पर खिदमत अंजाम देने के लिए फौजियों की तारीफ की और निशानदेही की थी कि सिक्योरिटी एहलकार कौम की हिफाजत के कोच है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि फौजियों की वजह से ही लोग सुकून की नींद सो सकते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कारगिल में फौजियों के साथ दिवाली मना रहे हैं। हिंदुस्तान की दारकूमत दिल्ली की हवा का मियार आज पीर की सुबह भी इंतहाई खराब जुमरे के करीब पहुंच गया है। नामुवाफिक मौसम ने आलूदगी को जमा करने में मदद की है, जबकि पटाखों और दिवाली जलाने से होने वाले अखराज ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। इतवार की सुबह दिल्ली में 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 पर खड़ा था, जो 7 सालों में दिवाली से एक दिन पहले रिकॉर्ड किया गया सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स था। ताहम कौमी दारकूमत के कई हिस्सों में आलूदगी की सतह रात के वक्त बढ़ गई, क्योंकि दर्जे हरारत और हवा की रफ्तार में कमी के बायस लोग पटाखे फोड़ने लगे थे। पराली जलाने के वाक़ात बढ़कर 1318 हो गए, जो इस सीजन के अब तक होने वाले वाक़ात की सबसे ज्यादा तादाद है। आज यानी पीर की सुबह 6 बजे दिल्ली में 298 का एयर क्वालिटी रिकॉर्ड किया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान को यह फतेह मेलबर्न में मुनक़िदा T20 वर्ल्ड कप के मैच में विराट कोहली के 53 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 82 रन्स की बदौलत मिली, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए टीम इंडिया और विराट कोहली को मुबारकबाद पेश की। मोदी ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान की टीम की शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद, खास तौर पर विराट कोहली को इनकी शानदार इनिंग्स के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने शानदार साबित कदमी का मुजाहरा किया। आने वाले खेलों के लिए वो नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने वजाहती बयान में कहा है कि बाज़ हलकों से गलत फहमी पैदा की जा रही है कि बोर्ड ने शोबे ख्वातीन यानी वुमेन्स विंग को ख़त्म कर दिया है। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। हकीकत यह है कि ख्वातीन अरकान को बोर्ड के मुख्तलिफ शोबों में शामिल करके इनकी नुमाइंदगी को बढ़ाया गया है। अलबत्ता शोबा ख्वातीन के नए क़वायद व ज़वाबित बनाए जा रहे हैं, इसलिए आर्जी तौर पर इस उन्वान से सरगर्मियों को मौकूफ़ रखा गया है। बहुत जल्द इस शोबे की सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। मौलाना रहमानी ने कहा कि आज बोर्ड के सेक्रेटरी और बाज़ अरकान इस मौजू पर तबादला ख्याल के लिए बैठे, जिसमें डॉक्टर अस्मा जहरा हैदराबाद से और मोहतरमा अतिया सिद्दीकी दिल्ली भी शामिल हुई। सभी हजरात का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ था कि शोबे ख्वातीन एक अहम शोबा है। जिन लोगों ने शोबे ख्वातीन को ख़त्म कर दिए जाने की बात कही है वो दुरुस्त नहीं है और गलत फहमी पर मबनी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की तमाम 80 नशिस्तें जीतने के मकसद से बीजेपी ने आबादी के लिहाज से ताकतवर पसमानदा मुसलमानों में अपनी पहुंच बढ़ा दी है। मुसलमानों की इस बरादरी को फ्री राशन और मकानात जैसी सरकारी स्कीमों का फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी रियासती सतह की पसमानदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम शहरी इलाकों में ऐसी कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करने का मंसूबा रखती है। इसका दावा है कि पसमानदा मुसलमानों को समाजी और मुआशी लिहाज से बाख्तियार बनाने के बाद वो इन्हें सियासी लिहाज से बाख्तियार बनाना चाहती है। पसमानदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंसों में बीजेपी कायदीन बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इन्हें इनका हक नहीं मिला। पसमानदा मुस्लिम बरादरी के दानिश अंसारी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दूसरे दौरे हुकूमत में वजीर बनाने के बाद से बीजेपी का गेम प्लान पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ रागिब करने का है। और रियासती काबीना में वाहिद मुस्लिम वजीर है। दानिश अंसारी ने पीटीआई से कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें ने ताहाल मुसलमानों को मुआशी और समाजी लिहाज से बाइख्तियार बनाया है। अब बीजेपी चाहती है कि इन्हें सियासी बाइख्तियार बनाया जाए। आम मुसलमानों को सरकारी स्कीमों का फायदा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के ताल्लुक से मीडिया में शरअंगेज रिपोर्टों और दारुल उलूम देवबंद को निशाना बनाने की कोशिशों पर उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने मुतनबा किया कि सर्वे का गलत मतलब ना निकाला जाए और दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारों के ताल्लुक से तंग नजरी का मुजाहरा ना किया जाए। ये सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। दारुल उलूम देवबंद के मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड ना होने का हवाला देकर की जा रही शरअंगेजियों पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि इस आलमी शोहरत याफ्ता इदारे को बोर्ड से मंजूरी की ज़रूरत नहीं। वो खुद ही 4500 से ज़ायद मदरसों को मंजूरी दे चुका है।
दारुल देवबंद तालीम और अपनी फिक्र के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम मुकम्मल होने के बाद जिले सतह से तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को भेजी जानी है। इस दरमियान जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, इन्हें मीडिया गैर मंजूरशुदा के तौर पर इस तरह पेश कर रहा है जैसे वह गैर कानूनी हो, जबकि हकीकत यह है कि बहुत कम मदरसों ही मदरसा बोर्ड से मुल्हक है। ज़्यादातर मदरसे हुकूमत से किसी तरह की इमदाद लिए बगैर चल रहे हैं। मीडिया की इस गुमराहकुन रिपोर्टिंग का जवाब खुद उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सर्वे का मकसद रियासत में चल रहे मदरसों की जानकारी हासिल करना है ताकि तालीमी मियार को मजीद बेहतर किया जा सके। रियासत कर्नाटक में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वजीर वी सोमना ने चामराजनगर जिले के हिंगाला गांव में एक प्रोग्राम के दौरान एक बेवा खातून को सरेआम थप्पड़ मार दिया। वो वहां जमीन के मालिकाना हुकूक के दस्तावेज यानी टाइटल तकसीम करने गए थे। इस मौके पर अपने मसले के हल के लिए पहुंची एक बेवा खातून को वजीर वी सोमना ने स्टेज पर ही थप्पड़ मार दिया। इनकी इस हरकत से खातून बादिल नजर में इस कदर खौफजदा हो गई कि इसने फौरन वजीर के पैर छू लिए और आशीर्वाद मांगने लगी। प्रोग्राम में इन बेघर अफराद को जमीन के मालिकाना हुकूक के दस्तावेज सौंप रहे थे जो सरकारी जमीन पर रह रहे थे। खातून बार बार स्टेज पर चढ़कर अपने लिए भी प्लाट मांग रही थी, जिस पर वजीर बरहम हो गया और उन्होंने इसे तमाचा रसीद कर दिया। बहरहाल वजीर ने खातून को थप्पड़ मारने की तरदीद की है। इनके मुताबिक वो इस खातून को अपने हाथ से किनारे की तरफ कर रहे थे। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सरबराह उद्धव ठाकरे ने अपने मराठवाड़ा दौरे के पहले दिन रियासत की एकनाथ शिंदे सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और रियासत में किसानों की बदहाली का हवाला देते हुए मुतालबा किया कि बारिश से जिन किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, इन्हें फौरी तौर पर 50,000 रुपये फी हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने इल्ज़ाम लगाया कि इस हुकूमत में ऐलानात की बारिश है मगर अमल दरामद पर कहर छाया हुआ है। उद्धव ठाकरे ने अपने मराठवाड़ा दौरे में औरंगाबाद में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने इन्हें दिखाया कि किस तरह बारिश में इनकी फसल तबाह हो गई। किसानों की हालत एजार का हवाला देते हुए उद्धव ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ये देखे बगैर कि लोग खुश है या नहीं जश्न मुनक्किद करने में यकीन रखती है। गुजरात में अपना इख्तिदार बचाने के लिए कोशां बीजेपी के सीनियर लीडर और मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह भी सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने वसती गुजरात में बीजेपी के अहदेदारों से मुलाकात की। इस मुलाकात में यहाँ के 8 अजला में असेंबली इलेक्शन के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। बीजेपी वसती गुजरात से 52 असेंबली सीटों पर फतेह हासिल करने की हिकमत अमली पर काम कर रही है। इस खुसूस में अमित शाह सरगर्म हो गए हैं। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने दिल्ली में दरगाह हजरत निजामुद्दीन पर हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह शरीफ पर चादर पेश करते हुए गुलहा अकीदत पेश किया। इस मौके पर इंद्रेश कुमार ने इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कहा कि हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए ताकि शुक्रवार यानी जुम्मे को पत्थरवार यानी पत्थरबाजी करने वाला दिन बनाने से रोका जा सके। इंद्रेश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इससे हर घर में खुशी और खुशहाली आती है। यह त्यौहार तमाम मजहबी इख्तलाफात सूबों के इख्तलाफात को मिटा देता है। हिंदुस्तान यात्रियों, त्योहारों और मेलों की सरजमीन है। सब गरीबों को रोटी देते हैं और आपस में भाईचारा बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि हर त्यौहार हमें सिखाता है कि हम तासुब, बग़्ज़, नफरत, फसाद, जंग नहीं चाहते। हम अमन, हम आहंगी और भाईचारा चाहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रियासती इदारों, स्कूलों और जामियात में ख्वातीन को हिजाब पहनने के हक़ की ज़मानत देने के लिए मुल्क गैर रेफरेंडम की तजवीज़ पेश की है। यह मसला ख़ास तौर पर सदर एर्दोगान की हुकूमत के लिए अहमियत का हामिल है। इनकी इस्लामी बुनियाद रखने वाली हुक्मरान जमात ने 2013 में रियासती इदारों में हिजाब पहनने पर तवील अरसे से आयद पाबंदी ख़त्म कर दी थी। तुर्की में 2023 में आम इंतखाबात से कबल हालिया महीनों में हिजाब का मसला सियासी मुबाहिस में हावी रहा है। यह तुर्की पर तैयब एर्दोगान के 2 दिहाइयों के कंट्रोल के लिए सबसे संगीन चैलेंजों में से एक है। खुद सदर अक्सर पाबंदी उठाने को इस बात की एक मिसाल के तौर पर पेश करते हैं कि किस तरह इनकी पार्टी आग 2002 में इख्तिदार में आने के बाद रासिख़ अक़ीदा मुस्लिम तुर्कों की नुमाइंदगी करती है, जबकि इससे पहले तुर्की पर हुक्मरानी करने वाली सेकुलर जमातें हिजाब पहनने के हक़ की मुखालिफ रही है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ मुबैना तौर पर गोली लगने से केनिया में इंतकाल कर गए। इनकी अहलिया ने आज यानी पीर की सुबह ये बात बताई। उन्होंने कहा, मैंने आज अपने दोस्त, शौहर और अपने पसंदीदा सहाफ़ी अरशद को खो दिया। पुलिस के मुताबिक इसे केनिया में गोली मार दी गई। हमारी प्राइवेसी का एहतराम करें और तोड़ने के नाम पर बराए मेहरबानी हमारी फैमिली की तस्वीरें, ज़ाती तफसीलात और अस्पताल से इसकी आखिरी तस्वीर शेयर ना करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शरीफ की अहलिया जुवेरिया सिद्दीकी ने
एक ट्वीट पोस्ट किया और इसमें यह बात कही। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने, जिसे हालिया दिनों कौमी जमात बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति में तब्दील किया गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशात की शदीद मुखालिफत की, जिसमें कमेटी ने मुल्क के फ़नी व गैर फ़नी बावकार तालीमी इदारों जैसे IITs में ज़रिए तालीम हिंदी मुकर्रर करने की सिफारिश की है। तेलंगाना जज्बात की हकीकी नुमाइंदगी का दावा करने वाली टीआरएस ने पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशात पर फौरी शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि वो हिंदी को मुसल्लत करने के किसी भी इक़दाम की मुखालिफत करेगी। टीआरएस का मानना है कि हिंदी मुल्क की कौमी ज़बान नहीं है, बल्कि हिंदी दीगर ज़बानों की तरह सरकारी ज़बान है। टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक मकतूब तहरीर करते हुए मरकजी यूनिवर्सिटियों के बशमूल फ़नी और गैर फ़नी बावकार तमाम तालीमी इदारों में ज़रिए तालीम हिंदी करार देने के इक़दाम की सख्त मुखालिफत की है। तेलंगाना में हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी के दरमियान ऑपरेशन आक्रोश के लिए मुसाबिकत का सिलसिला चल पड़ा है। 2019 असेंबली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर और टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा रिटर्न गिफ्ट तरीक़ेकार पर टीआरएस और बीजेपी की जानिब से शिद्दत के साथ अमल किया जा रहा है। दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे के कायदीन को शिकार करने में गैर मामूली फुर्ती दिखाई जा रही है। मंगुड़ असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात के दौरान सियासी कायदीन की बड़ी तादाद सियासी वफादारियां तब्दील कर रही है। अगर टीआरएस का एक कायद बीजेपी में शामिल हो रहा है तो टीआरएस बीजेपी के 2 कायदीन को अपनी तरफ रागिब करते हुए बीजेपी पर ज़र्ब लगाने में मसरूफ़ हो गई है। अब तक आयाराम गयाराम कायदीन के लिए शुमाली हिंद की रियासत हरियाणा को शोहरत हासिल थी, मगर ये मुकाम तेलंगाना हासिल करता नजर आ रहा है। इस रुझान की वजह से सियासी कायदीन पर से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है। अवाम का एहसास है कि जब सियासी कायदीन अवामी खिदमत को तरजीह दिया करते थे, मगर मौजूदा दौर के कायदीन को अपने मफादात की तकमील अजीज है। बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार पर आने से मुल्क में पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस के अलावा ज़रूरी अशिया मुसलसिल महंगी होती जा रही है। मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे चला गया है। मुल्क के अमीर तरीन अमीर बन रहे हैं, जबकि गरीब काफ़ी गरीब होते जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मंगुड़ ज़मीनी इंतखाबात के दौरान मेड़ीगुड़ा नामपल्ली मंडलों के मुस्लिम वोटरों से मुलाकात करते हुए किया। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतअद्दिद देहातों में घरों पर जाकर टीआरएस हुकूमत की आगाज़ करदा स्कीमात की तफसीलात बताई और कहा कि पिछले 8 सालों में तेलंगाना हुकूमत ने रियासत को कामयाबी की तरफ गामजन किया, जबकि हिंदुस्तान साल 2014 से तरक्की करने के बजाय काफ़ी पीछे चला गया है। सदर बीजेपी तेलंगाना कमेटी बंडी संजय ने कहा कि रियासत में जल्द ही केसीआर की हुक्मरानी का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए रकमी बदउनवानी का इल्जाम आयद किया। बंडी संजय ने आज बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की तायद में असेंबली हल्के मंगुड़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अलहदा तेलंगाना तहरीक के मौके पर इनके पास कार की माहाना EMI अदा करने की भी रकम नहीं थी। अब इनके पास इतनी कसीर दौलत कहां से आ गई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर के खानदान पर बदउनवानियों में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा जुल्म और बर्बरियत के माहौल में जुल्म के खिलाफ चौकस रहने की जरूरत है। अगर हम जुल्म और तशद्दुद पर खामोश रहेंगे तो जालिमों के बराबर शरीक करार दिए जाएंगे। सियासी मैदान में खौफ खुदा रखने वाले और नेक लोगों के आगे ना आने की वजह से सियासत खराब होती जा रही है। सियासत जवाबदही का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए नतीजा हुकूमतों और नुमाइंदों से जवाबदही तलब करके इनका एहतसाब किया जा सकता है। मुल्क के मौजूदा माहौल में बाद लोग ताकत और जुल्म के जरिए मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं। ऐसी ताकतों के साथ पंजा आजमाई ज़रूरी है। ऐसी ताकतों के लिए हमें दर्द-ए-सर बनना ज़रूरी है। असदुद्दीन अवैसी नुमाइश मैदान नामपल्ली पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस कॉन्फ्रेंस में हज़ारों की तादाद में तलबा और नौजवानों के अलावा समाज के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन व नुमाइंदे शख्सियतें शरीक थी। इख्तितामी तकरीब में स्टेज पर मौलाना हामिद मोहम्मद खान अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना व सरपरस्त SIO, मोहम्मद अजहरुद्दीन सेक्रेटरी जमात इस्लामी, हाफिज रिशादुद्दीन सदर सिटी जमात इस्लामी, सैयद मोइनुद्दीन शाकिर सेक्रेटरी मरकज़ जमात इस्लामी, डॉक्टर तलहा फैयाज उद्दीन सदर SIO तेलंगाना, जनाब कायम उद्दीन सेक्रेटरी SIO और जनाब सोहेल KK और दूसरे मौजूद थे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की गाड़ी की एक मरतबा फिर रियासती पुलिस ने तलाशी ली। ये तलाशी मंगुड़ के रेथीपल्ली एंट्री पॉइंट पर मुकामी पुलिस की जानिब से ली गई, जिसने मंगुड़ असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के मौके पर चौकसी इख्तियार की है। ताहम सियासी कायदीन की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पुलिस के साथ ताउन किया। वो मंगुड़ ज़मीनी इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए मंगुड़ के रेथीपल्ली गाँव जा रहे थे।
वाज़ के क़ब्ल अज़ीं भी पुलिस ने मरकज़ी वज़ीर की गाड़ी की तलाशी ली थी। तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने सर्दी का अलर्ट जारी किया है। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर 24 व 29 अक्टूबर सर्दी में इजाफा होगा। बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत 10, बाज़ इलाकों में 12 व 15 और बाज़ इलाकों में 17 व 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। वसती हिंदुस्तान से आने वाली शदीद सर्द हवाओं के नतीजे में शुमाली व मगरबी तेलंगाना के अजला में अक़ल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट होगी। हैदराबाद में दर्जे हरारत 13 व 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा, जबकि GHMC के दीगर इलाकों में इम्कान है कि दर्जे हरारत 11 व 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली साहली आंध्रा, यानम, जनूबी साहली आंध्रा और रायलसीमा में 1 या 2 मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।